बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक साधु का आश्रम स्थित था। इस आश्रम में साधु वेदनाथ रहते थे। उनकी कठोर तपस्या और संयम के किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। गांव के लोग उनकी पूजा करते थे और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए अक्सर उनके पास आते थे। वेदनाथ को इस बात का गर्व था कि उन्होंने संसार की मोहमाया, वासना और लालच से खुद को मुक्त कर लिया है। वे यह मानते थे कि उनकी साधना इतनी सुदृढ़ है कि किसी भी सांसारिक आकर्षण का उन पर असर नहीं होगा। उसी गांव में एक सम्मानित व्यक्ति अमरीश सेठ और उनकी पत्नी कविता सेठानी रहते थे। अमरीश सेठ गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे और उनकी पत्नी अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थीं। कविता न केवल खूबसूरत थीं बल्कि अपने व्यवहार और मददगार स्वभाव के कारण पूरे गांव में लोकप्रिय थीं। एक दिन कविता जंगल के पास स्थित एक मंदिर में पूजा करने गई। लौटते समय उनकी नजर साधु के आश्रम पर पड़ी। उन्हें याद आया कि लोग साधु वेदनाथ की बहुत तारीफ करते हैं। कविता ने सोचा कि क्यों न उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लिया जाए। जब कविता आश्रम के पास पहुंची, साधु वेदनाथ बाहर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने कविता को देखा, वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने इतनी सुंदर और तेजस्वी महिला पहले कभी नहीं देखी थी। उनका ध्यान अचानक विचलित हो गया। उन्होंने खुद को संयमित करने की कोशिश की, लेकिन कविता का तेजस्वी चेहरा उनकी आंखों में बार बार घूमने लगा। साधना के दौरान भी उनका ध्यान भटकने लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक ऐसी भावना जाग रही है जिसे उन्होंने वर्षों तक दबाए रखा था। वेदनाथ ने सोचा, यह मेरी साधना की परीक्षा है, लेकिन इस आकर्षण से छुटकारा कैसे पाऊं? वेदनाथ ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, क्या कविता सेठानी जंगल में अकेले घूम रही हैं? यह सुरक्षित नहीं है। जाओ और उन्हें मेरे आश्रम बुलाकर लाओ। मैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान देना चाहता हूं। शिष्य साधु की आज्ञा का पालन करते हुए कविता के पास गए। उन्होंने कहा, महंत जी ने आपको बुलाया है। जंगल में रात का समय सुरक्षित नहीं है और वे आपको कुछ अमूल्य उपदेश देना चाहते हैं। कविता, जो साधु वेदनाथ के बारे में बहुत अच्छा सोचती थीं, आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। जब कविता आश्रम पहुंची, वेदनाथ ने उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी नजरों में अब वैराग्य की जगह वासना साफ झलक रही थी। कविता ने तुरंत यह बदलाव महसूस किया। वेदनाथ ने कहा, कविता जी, आपकी सुंदरता अद्वितीय है। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। कविता ने आश्चर्य से पूछा, महंत जी, आप एक त्यागी और तपस्वी हैं। आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए? वेदनाथ ने धीरे से कहा, मैं आपके तेज से मोहित हो गया हूं। मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। कविता, जो शांत और समझदार थीं, यह सुनकर चौंक गई। उन्होंने विनम्रता से कहा, महंत जी, आप अपनी साधना और तपस्या के लिए पूरे गांव में आदरणीय हैं, लेकिन आज मैं देख रही हूं कि आपकी तपस्या केवल बाहरी थी। आपको अपने भीतर झांकना होगा। कविता ने अपनी समझदारी दिखाते हुए वेदनाथ से कोई विवाद नहीं किया और वह चुपचाप आश्रम से बाहर निकल गई। कविता के जाने के बाद साधु का ध्यान लगातार उनकी ओर आकर्षित होता रहा। उनकी साधना अस्थिर हो गई और वासना ने उनकी सोच को जकड़ लिया। वेदनाथ ने सोचा, अगर मैं कविता को अपने पास रख सकूं तो मेरी यह बेचैनी खत्म हो जाएगी। लेकिन वे जानते थे कि सीधे सीधे ऐसा करना संभव नहीं था। साधु ने अपनी वासना पूरी करने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वह अमरीश सेठ के पास जाकर कोई ऐसा वचन लेंगे जिसे पूरा करना उनके लिए अनिवार्य हो। उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से अपनी योजना को अंजाम देने का निश्चय किया। एक दिन वेदनाथ ने अमरीश सेठ को अपने आश्रम बुलाया। सेठ, जो साधु को बहुत आदर देते थे, उनके बुलावे पर तुरंत पहुंचे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आप गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। मैं वर्षों से इस आश्रम में तपस्या कर रहा हूं और आपके परिवार का स्नेह हमेशा मेरे साथ रहा है। अब मुझे आपसे एक वचन चाहिए। सेठ ने झुककर कहा, महंत जी, आप आदेश करें। मैं आपका हर वचन निभाने को तैयार हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप उसे तुरंत पूरा करेंगे, यह वादा कीजिए। सेठ, जो साधु की पवित्रता पर भरोसा करते थे, बोले, महंत जी, मैं वचन देता हूं कि आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। साधु ने सेठ से कहा, मैं कुछ समय के लिए आपकी पत्नी कविता को अपने पास बुलाना चाहता हूं।
मैं उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहता हूं और यह उनके जीवन के लिए लाभकारी होगा। सेठ यह सुनकर हैरान और गुस्से में भर गए। उन्होंने कहा, महंत जी, ये कैसी मांग है? आप तो तपस्या और संयम के प्रतीक हैं। मेरी पत्नी का आपके पास रहने का क्या औचित्य है? साधु ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, आपने मुझे वचन दिया है, आप अब इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आप अपने वचन से पीछे हटे तो यह आपके धर्म के विरुद्ध होगा। सेठ यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। वे साधु के प्रति अपनी आस्था के कारण गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सेठ घर पहुंचे और बहुत चिंतित थे। कविता ने कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कविता ने शांत स्वर में कहा, आप क्रोधित मत हों। यदि मैं ही उनकी परेशानी का कारण हूं तो मुझे ही समाधान करना होगा। मैं वेदनाथ से बात करूंगी और देखूंगी कि उनकी समस्या क्या है। महंत जी, आपने हमें सिखाया है कि वासना और मोह से ऊपर उठना ही सच्चा तप है, लेकिन आज आप खुद इन बंधनों में फंस गए हैं। असली साधना अपने मन की इच्छाओं पर विजय पाना है। साधु वेदनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं समझ गया हूं कि मेरी तपस्या केवल बाहरी थी। असली तपस्या आत्म संयम में है। इसके बाद वेदनाथ ने फिर से सच्चे मार्ग पर चलने का निश्चय किया। गांव वालों ने उनकी सच्चाई को स्वीकार किया और उन्हें पहले से भी अधिक सम्मान दिया। कहानी से सीख, सच्ची आध्यात्मिकता केवल बाहरी तपस्या में नहीं, बल्कि अपने भीतर की इच्छाओं और कमजोरियों को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करने में है।